ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कालरात्रि जी की पूजा अर्चना और कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमारे जीवन में जो तनाव चल रहे हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। इनका वाहन गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है और दाहिनी तरफ या नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। कालरात्रि जी कौन है? इस दिन माँ कालरात्रि की सात्विक स्वरूप का कालरात्रि जी की पूजा किया जाता है। कालरात्रि जी सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभकरी भी कहा गया है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा है। माँ दुर्गा के सात्विक स्वरूप कालरात्रि तीनों नेत्र वाली है, जो कि अपने दुष्टों को संहार करने वाली है। कालरात्रि जी की पूजा सुबह स्नान से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ होकर के माँ कालरात्रि जी की पूजा किया जाता है। माँ कालरात्रि की प्रतिमा गंगा जल शुद्ध स्नान करके माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, रोली चंदन कुमकुम मिष्ठान का भोग लगाएं, पंचमेवा 5 प्रकार के फल जो भी आपके पास है वही फल आप समर्पित करें। लाल रंग का फूल विशेषकर शुभ माना जाता है। कालरात्रि को देवी माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में एक माना जाता है। इनका ध्यान स्मरण करने से सभी हमारे घर में जो बाधाएं आती हैं सब दूर हो जाती हैं। कालरात्रि और काली माता में अंतर मैं बताने जा रही हूँ। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं और गदही की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में तलवार खप्पर लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता हुआ दिखाई देता है। माँ कालरात्रि माता का आज दिन है। पसंदीदा रंग इनका गुलाबी है, अतः माँ दुर्गा के अनेक स्वरूप हैं। गुलाबी रंग का फूल, गुलाबी रंग का वस्त्र चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सप्तमी के दिन इनका पूजा करने के बाद में अष्टमी के दिन महागौरी का पूजा किया जाता है। इनका पूजा करना विशेष शुभ फल माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के रास्ते खुलने लगते हैं। तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाएं भी दूर करती हैं। जैसे आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं तो नग लोग पहनते हैं, इसलिए नग पहनने के बावजूद भी आप काली माता का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो काली माता उस बाधाओं को खींच लेती है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय से भी आप दूर रहते हैं। जैसे किसी को अग्नि से, जल से, जंतु से, शत्रु से, रात्रि से डर लग रहा है तो माता रानी इससे भी आपके भय को खींच लेती है और आप निर्भय हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्ति पा जाते हैं। कालरात्रि जी का मंत्र इस प्रकार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। कालरात्रि जी की कथा इस प्रकार है। माँ कालरात्रि नव दुर्गा की सात्विक स्वरूप मानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग काला है, घने बाल हैं, एकदम काला काला दिखाई दे रहा है। नाम से ही जाहिर है कि उनका रूप भयानक होगा। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत चमकते हुए हैं, अंधकार स्थितियों का विनाश करने वाली हैं। कालरात्रि काल से भी रक्षा करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र से ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। एक गधे की सवारी करती है, क्योंकि ये दुष्टों को संहार करने के लिए ही उत्पन्न हुई थी। काली माता के द्वारा ही ये उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ नीचे हाथ वाला
अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निर्भय निडर रहने देती हैं। बाएं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका स्वरूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन ये भयंकर बस दिखाई देती हैं। अंदर से हमारी माता रानी बहुत दयालु हैं और शुभ फलकारी होती हैं। जिनके ऊपर इनका हाथ हो जाता है वो तो निर्भय ही हो जाता है। ये अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देती है। आतंक जो करता है और माता रानी की उस शरण में जो चला जाता है, उनके ऊपर आतंकियों ने हमला कर रखा है या किसी बात का कष्ट है, तो कालरात्रि माता की पूजा अर्चना करने से ये सभी कष्टों को दूर करती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के रास्ते खुल जाते हैं। तमाम असुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जो लोग कालरात्रि जी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कालरात्रि जी को भगवान शिव जी ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने अपने स्वयं शक्ति व तेज से कालरात्रि जी को उत्पन्न किया था। पार्वती जी दैत्यों के संहार के लिए कालरात्रि जी को पैदा किया था। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया, उनके शरीर से निकलने वाली रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में पार्वती ही कालरात्रि कहलाई। इसलिए जो व्यक्ति माता का पूजा करता है, लाल रंग का फूल चढ़ाता है और जो भी आपके पास है यथाशक्ति गुड़ का भोग लगाता है, गुलगुले चाहे जो भी फल आपके इस मौसम में प्राप्त कर सके, माँ कालरात्रि को तो कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष गुड़, घी, मिश्री ये सब महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप चढ़ाइएगा, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आज हमारी माता रानी के लिए एक गाय के घी का दीपक जलाइएगा। गाय का घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं और दीपक हमारे माँ कालरात्रि माता को यदि शाम को लगाते हैं, यदि आपके पास मंदिर है तो आप मंदिर में जाके दीपक लगाते हैं काली जी के सामने, नहीं तो आप घर में ही उनके उच्चारण करते हुए मंत्रों का जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते ऐसा करते हुए आप भोग लगाते हैं तो हमारी काली माता प्रसन्न होती हैं और उनका पूजा करने से हमारी काली माता प्रसन्न होती हैं। आप ऐसा अवश्य करिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाती ही रहे। ओम हर हर महादेव।